आपका ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है हर्षित मन का संस्कार। अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। स्वमन, मैं सपूत बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सपूत बच्चा हूँ। मैं बाबा की हर बात का पालन करने योग्य सुखदाई हूँ। अभ्यास है। मेरे संपर्क में आने वाली आत्माओं को मैं सुख दे रही हूँ, सबकी सहयोगी बन रही हूँ। मैं सभी आत्माओं तक खुशी, शांति और सहयोग की वाइब्रेशन फैलाती हूँ। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं या हैं सभी खुश राजी? हाथ खड़ा करो, सभी खुश राजी हैं। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा कि सिर्फ चेहरा हर्षित न हो पर आत्मा हर्षित हो। तो मेरे मन में ये रह गया संकल्प कि वो क्या होता है, क्योंकि अगर आत्मा हर्षित है तो चेहरा तो हर्षित रहेगा ही नहीं। तो ये बात ध्यान पर आई कि वो भाग्यशाली है जो अपने भाग्य को अप्रिशिएट करता है। भाग्य विधाता के द्वारा संगम युग पर इस जीवन में हम बच्चों को बहुत वरदान मिले हैं। मैं समझती हूँ कोई भी मनुष्य आत्मा आपको ये नहीं कहेगी सदा हर्षित रहो। बाबा न केवल कहते हैं परंतु हमको विधि भी बताते हैं। तो अगर हम देखें भाग्य में मेरे बाबा ने क्या क्या मुझे दिया है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, बुद्धि के लिए ज्ञान का मनन चिंतन, कर्म इंद्रियों के लिए सेवा,
और संगम युग पर ही रियली हम लोग के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि करोड़ों आत्माओं में से बाबा की प्यार की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। कैसे हम लोग, आप में से कईयों का अनुभव है कि आप ढूंढ रहे थे सही मार्ग क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, परमात्मा कौन है, अलग अलग तरह की खोज थी। और फिर बाबा जब हमें मिलते हैं तो बाबा के मिलन का जो सुख है, न केवल सुख है, पर आप सोचो कि भगवान भाग्य विधाता ने हमें अपना बनाया। क्यों बनाया? एक तो वर्षा देने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए, और दूसरा हमें अपना मददगार बनाकर विश्व परिवर्तन के लिए। लिस्ट बनाओ कि बाबा ने मुझे भाग्य में क्या क्या दिया है। हर प्रकार का सुख, हर प्रकार के खजाने, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का। ऐसे हर एक, मेरे ख्याल से एक एक से मैं पूछूं तो आप बता सकेंगे कि बाबा ने मुझे कैसे भाग्यशाली बनाया। अगर हम बाबा के ना होते तो आज क्या कर रहे होते? मैंने तो कई बार हंसी में कहती हूँ, दादी नानी बन के बैठे रहते, पोते पोतियों की इंतजार कर रहे होते, वो क्या है, वो क्या है, वो कहाँ है। बाबा ने हम लोगों को इतना बड़ा परिवार दे दिया है। सबसे बड़ा रेली भाग्य है परिवार का। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ कई बार 2 बहनें 3 बहनें जाती हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार है आपका, इतना बड़ा परिवार है। खासकर यहाँ इस देश में कोई बहुत बड़ा भी मेडिकल किसी का कुछ होगा ना, कोई साथ नहीं जाता है क्योंकि जॉब है। तो फिर हम लोगों में से कोई बहन कहती है अच्छा चलो आपकी बहुत बड़ी सर्जरी है, मैं आऊंगी। तो मेरे साथ 2-3 लोग जाते हैं, कहते हैं अच्छा आपका तो सपोर्ट सिस्टम बहुत है, आपको तो बहुत सहयोग है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें बाबा ने ऐसा आध्यात्मिक अलौकिक परिवार दिया है। निस्वार्थ सेवा करनी, निस्वार्थ। हम लोग आपस में शारीरिक रूप में एक दूसरे को नहीं जानते थे। बाबा के बने तो ऐसे संबंध बाबा ने बनाए। फिर बाबा ने कहा ये संबंध एक जन्म का नहीं है, 84 जन्मों के संबंध है, जन्म जन्मांतर के संबंध है। तो एक दिन का, एक जन्म का नहीं है। और उन संबंधों का स्नेह अनुभव होता है, न केवल अनुभव होता है परंतु जो सहयोग मिलता है समय पर, ऐसा परिवार तो कहाँ होगा ना। बेशक लौकिक में भी होता है, पर वहां पर फिर मोह होता है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा आपस में कई बातें हो जाती हैं। पर हम इतना अच्छा ईश्वरी परिवार है। और देखो व्यस्त रहना, लोग तो हमेशा ये ढूंढते रहते हैं अच्छा अभी छुट्टी आ रही है कहाँ घूमने जाए, टाइम पास करना है, देखना भी है। हम लोग के लिए तो रोज ही बाबा ने सोमवार से लेकर रविवार तक ईश्वरीय कार्य भी दिया है, परिवार में संगठन में प्राप्ति भी बहुत दी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि भाग्य विधाता ने जो भाग्य दिया है, कदम कदम पर वरदान हमको बाबा देता है, तो आत्मा हर्षित होती है, आत्मा खुश होती है। अरे कितना मेरा ड्रामा में बाबा ने अच्छा पार्ट बनाया है,
बाबा की मिलन का कितना सुख है। अगर हम ये सोचते रहें, अपने भाग्य का गायन करते रहें, इसमें अहंकार की बात नहीं है। हाँ, एक होता है गौरव, प्योर प्राइड होती है, एक होता है ईगो। हम लोगों को एक बहुत रूहानी तरीके से एक नशा रहता है, सदा खुश रहने का बाबा ने वरदान दिया। तो आत्मा को हर्षित बनाने के लिए भाग्य की सराहना करो। ठीक लग रही है आपको ये बात? बहुत अच्छे। आप कौन कौन समझते हैं ये अच्छी पॉइंट है। हाँ, तो अभी शुरू करो अपने भाग्य की। भाग्यशाली हूँ, कहाँ से बाबा ने कहाँ पहुंचाया है। हम सबको आश्चर्य होता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा ये पार्ट बाबा ने दिया है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अपने पार्ट से भी बहुत खुशी होती है। तो आत्मा की हर्षित मुक्ता भाग्य की सराहना से है। और ये जब होता है तो चेहरा तो मुस्कुराता रहेगा। मैं सोचती हूँ ब्रह्मा बाबा कैसे सदा हर्षित रहते थे। चलो बाद में तो संपूर्ण स्थिति हुई, परंतु शुरू में भी जब यज्ञ शुरू हुआ तो आपने सुना कि परिवार के परिवार आए, छोटे बच्चे भी आ गए, और कई फिर उनके सब माँ बाप नहीं आए थे। तो माँ बाप ने कहा ये कैसे हो सकता है, और कानून भी है कि 16 साल की आयु के बाद ही आप स्वतंत्र अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं, और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक बार समाज में माता पिता ने सोचा हम वापस ले आते हैं उनको, और बाबा को कानून का पता था कि 16 वर्ष की आयु से कम को नहीं यहाँ रख सकते। तो माता पिता आए गाड़ियों में, और फिर सभी बच्चों को बाहर बुलाया। आपने फोटोज भी देखी होंगी। नहीं, उन दिनों में वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स होते थे ड्रिल की तरह जैसी ड्रेस में। तो ऐसे बहनें कन्याएं खड़ी हैं लाइन में, और माँ बाप गाड़ियाँ लेके आए हैं। किसका मामा था, किसकी मासी थी, तुमको घर चलना है। वो लोग कहते हम तो नहीं जाएंगे। कानून के हिसाब से जाना पड़ा, पर हम तो नहीं जाएंगे। तो वो खड़े हो गए बच्चे, और काफी कोशिश हुई, और दोपहर हो गई, बहुत धूप थी, पानी वगैरह भी नहीं पिया उन्होंने, सवेरे से खड़े थे 1 बजे तक। तो उनको माँ बाप को बहुत तरस पड़ता था, भाई पानी पी लें, कुछ खा लें। और बाबा उन दिनों में जो बाबा का भवन था कराची में, अभी भी गायत्री बहन ये लोग देख करके आए, तो वो 5 मंजिल का था। तो उन दिनों में बालकनी जरूर होती थी हर एक। तो बाबा ऊपर बालकनी में खड़े होके ऐसे हर्षित होकर के देख रहे हैं। कल मुझे साक्षी दृष्टा के लिए बाबा का वो दृश्य सामने आया कि बाबा देख रहा था। तो अंदर में जरूर कोई विश्वास होगा, कोई ऐसी ज्ञान की बात होगी, तभी बाबा हर्षित था ना। नहीं तो कभी भी, जैसे हमने सुना ना कि मामा के चेहरे पर फिक्र नहीं देखी। हम लोग सभी कभी ना कभी फिक्र हो जाती है थोड़ी। कोई ऐसा है जिसको कभी फिक्र नहीं होती? बोलो, है कि नहीं? जिसको कभी फिक्र नहीं होती वो हाथ खड़ा करे। कोई तो होगा भगवान का बंदा। अच्छा, राम प्रकाश भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। और तो हर्ष, आत्मा हर्षित रहे। इसलिए जो सतयुग में देवी देवताएं या मंदिरों में उनके चित्र दिखाते हैं, उनका जो हर्षित पना था वो ऐसे कोई हम मुझे आर्टिफिशियल हंसना है मुस्कुराना है नहीं, नेचुरल था।
एक नेचुरल मुस्कुराहट, वो तो हमने बातें की हैं, संपूर्णता और संतुष्टता, परंतु आज सवेरे से मुझे भाग्य के ऊपर बहुत विचार चल रहा था कि हर कदम पे देखें हम कितने भाग्यशाली हैं। चलो भोजन मिलता है, हम बाहर कमाई करते हैं, खाते हैं, पर इस तरह से जैसे बाबा अपने बच्चों को दिन भर ब्रह्मा भोजन भी मिलता है, तो टोली भी मिलती है, तो स्नैक्स भी मिलते हैं, कैसे बाबा बच्चों की पालना करते हैं। कोई भाग्यशाली होगा रियली, जैसे यज्ञ में पालना मिलती है। लौकिक में भी इस तरह से नहीं होता है। आते हैं ना मधुबन में, शांति वन में महात्मा लोग भी आते हैं, बड़े बड़े परिवार में भी आते हैं, उनको बहुत आश्चर्य होता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि आप 4 बजे जाओ और चाय ना हो। 365 दिन देखा है कहीं भी? एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि आपको नाश्ता ना मिले, ब्रह्म भोजन ना मिले। रोज अपना स्वच्छ रहते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, तो भाग्य की बहुत लंबी लिस्ट है। तो सदा आत्मा ये सोचती रहे तो मुस्कुराहट रहेगी। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि सदा क्या होना चाहिए? हर्षितपन का संस्कार हो। जैसे कई जब भी इसको देखो सदा मुस्कुराती है, इसको देखो सदा ही मुस्कुराहट है चेहरे पर, तो उससे दूसरों को भी वातावरण भी हल्का होता है और दूसरों के अंदर भी खुशी होती है। तो सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। तो बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करनी है। जब देह भान में जिस्मानी उसमें आते हैं ना, तो रोना भी होता है हंसने के साथ। पर बाबा कहते हैं हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है। सदा खुश रहो, ये भी एक बाबा का वरदान है। तो बाबा कहते हैं कि समय पर ये वरदान बहुत सहयोग देता है, तो यूज करो। देखो किस समय पर हर्षित मुख की जरूरत है या है आपका, तो उसका क्या सहयोग मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं, बाबा कहते हैं वह क्या होता है, कैसे भी मन वाला होगा, कैसे भी मन की होगी किसी की स्थिति, वो भी हर्षित हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इसी संस्कार वाले, इजी संस्कार वाले अपने क्या करते हैं, चेहरे से, हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का कर देते हैं। कोई कमरे में मुस्कुराता हुआ आए और कोई परेशानी से आए, कोई थोड़ा रोब से आए, जैसे ही कमरे में आते हैं हलचल हो जाती है उस प्रकार की। फलाना आया है, अटेंशन प्लीज। कोई आता है कहते हैं रिलैक्स, कोई आता है स्माइल। तो हमें क्या करना है, और उनको भी मुस्कुराते देखना है, तो हमें मुस्कुराते रहना है, तो दूसरों को हम मुस्कुराता हुआ बना सकेंगे। कुछ मिनटों के लिए हम अपनी
भाग्य भाग्य विधाता सदा ही हर्षित का वरदान जो बाबा से मिला हुआ है, ऐसा स्वरूप, चेहरा और चलन हमारी रहे, ऐसा हम सभी दृढ़ संकल्प करें। ओम शांति। ओम शांति।